Hello friends, my name is नीरज कुशवाहा and I welcome you to my YouTube channel नीरज कुशवाहा क्लासेस। एनकेसी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम क्लास 8 में चैप्टर नंबर 2 करेंगे, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक चर में रैखिक समीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण क्या होता है, बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं आज हम। और साथ साथ में इंट्रोडक्शन के बाद हम एक्सरसाइज 2.1 भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और बिल्कुल सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में मैं आज समझाने वाला हूँ। आपको नहीं आता ये चैप्टर तो कोई टेंशन लेने की, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं इसमें सिखाऊंगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस की। तो चलो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे लीनियर इक्वेशन मेरे साथ साथ, लीनियर इक्वेशन। जल्दी से कॉपी पेन उठा लो और हेडिंग डालो लीनियर इक्वेशन। हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। हेडिंग डालो जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले इक्वेशंस को समझेंगे हम, इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन को समझने से पहले आपको कुछ समझने पड़ेंगे बेसिक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पद के बारे में। पद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्म। तो टर्म जो है टू टाइप्स का होता है। पहला होता है वेरिएबल टर्म, वेरिएबल टर्म, और दूसरा होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में चर पद और इसको बोलते हैं अचर पद। चर पद और अचर पद दो टाइप के पद होते हैं। अब इनके एग्जांपल क्या हैं, ये जो ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये जो ए बी सी डी वाली वैल्यू होती हैं, जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है कि एक्स का मान निकालो। आपने बहुत सवाल देखे, वाई का मान निकालना है, टी का मान निकालना है, एफ का मान निकालना है, ए का मान निकालना है। ठीक है, इन्हीं की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, वेरिएबल टर्म बोलते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट, कांस्टेंट, अच्छा इनको वेरिएबल इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ये दो वर्ड से मिलके बना है। वेरिएबल जो है दो वर्ड से मिलके बना है, एक वेरी प्लस एबल, वेरी प्लस एबल। ठीक है, ये VARY वो वाला वेरी नहीं है, ये VERY वाला नहीं है ये। ठीक है, VER वाला नहीं है, VERY वेरी मतलब होता है बहुत। ये VARY है, VARY वेरी जो होता है इसका मतलब होता है चेंज होना। ठीक है, तो वेरी का मतलब होता है चेंज, एबल होता है योग्य। ठीक है, एबल क्या होता है, योग्य। तो वेरिएबल मतलब हो गया चेंज होने योग्य, जो चेंज हो जाते हैं, जिनका आंसर जो है हर बार चेंज होके आता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम वेरिएबल बोलते हैं। तो जो वेरिएबल टर्म होते हैं, अगर ये किसी भी क्वेश्चंस में आते हैं और इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम, तो इनके आंसर्स जो हैं चेंज हो के आते हैं। ऐसा नहीं कि सभी सवाल में इनका आंसर एक ही आएगा। जैसे 5 आ रहा है तो हर सवाल में एक्स का आंसर 5 आएगा, ऐसा नहीं होता। हर बार एक्स की, वाई की, जेड की, जो आप वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, चाहे ए की कर रहे हो चाहे टी की कर रहे हो, इन सभी का आंसर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आता है, मतलब चेंज होके आता है। इसलिए इनको बोला जाता है वेरिएबल टर्म। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। कांस्टेंट के एग्जांपल है 1 2 3 डैश। काउंटिंग जितनी भी होती है ना, काउंटिंग जितनी भी होती है, उन सभी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। हर सवाल में 5 का मतलब 5 ही रहेगा, 10 का मतलब 10 ही रहेगा। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लिखूँ x प्लस 5 इक्वल टू 9 है, तो यहाँ पे ये 5 है। अगर मैं एक और इक्वेशन लिखूँ y प्लस 5 इक्वल टू 14 है, तो इस 5 की जो वैल्यू है वो भी इस 5 की वैल्यू है। इस 5 और इस 5 की वैल्यू दोनों सेम रहेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे 5 का मतलब कुछ ज़्यादा है और यहाँ पे कम हो गया है 5 का मतलब। तो 5 तो हर जगह सेम ही रहेगा ना, ऐसे 14 भी सेम रहेगा, 9 भी सेम रहेगा। कहीं चाहे आप किसी भी क्वेश्चन में यूज कर लो मैथ के, तो इनकी वैल्यू जो है सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट मतलब सेम, स्थिर, चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है अचर पद, जो चेंज ना हो। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, चेंज ना हो जो। ठीक है, तो पद हमने समझा। पद क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक वेरिएबल टर्म और एक कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल टर्म जो चेंज हो जाते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होके आती है, इनको क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल टर्म। और जो कांस्टेंट होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। तो वेरिएबल, जैसे ही हमने वेरिएबल टर्म समझ लिया और कांस्टेंट टर्म समझ लिए, इसके बाद हम इजीली इक्वेशंस को समझ सकते हैं। इक्वेशन, इक्वेशन के लिए अब हमारे पास देखो टर्म थे दो टाइप के, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। तो वेरिएबल में मान लो x हो गया और कांस्टेंट में मान लो 5 हो गया। अगर हम इन दोनों को मिला दें, ठीक है, इन दोनों को मिला दें। अब मिलाना कैसे है, चाहे कुछ साइन का यूज करके, चाहे प्लस का यूज कर लो, चाहे माइनस का यूज कर लो, चाहे डिवाइड का यूज कर लो, चाहे मल्टीप्लाई का यूज कर लो।
जैसे कि मैं कर देता हूँ x और 5 को ऐड कर देता हूँ, और इक्वल टू में इक्वल टू का साइन जरूर रखना है आपको, ठीक है। इक्वेशन इक्वालिटी में ही होती है हमेशा, इक्वेशन में इक्वालिटी का साइन जरूर आता है, ये बराबर का साइन जरूर आता है। x प्लस 5 इक्वल टू, मान लो मैंने 9 कर दिया, तो ये हो गया आपकी इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन क्या होता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, मतलब उसमें कुछ वेरिएबल टर्म होते हैं, कुछ कांस्टेंट टर्म होते हैं और इक्वालिटी होती है, ठीक है। इक्वालिटी का साइन होता है, इन सभी को मिला के क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। अब इक्वेशन में दो साइड होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। ये वाली जो साइड होती है इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इस साइड को राइट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का, ये दोनों इक्वालिटी के साइन में है, तो इसका मतलब है जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू होगी वो राइट हैंड साइड के बराबर होगी। जैसे कि यहाँ पे क्या है, x और 5 दोनों मिलके किसके बराबर होंगे, 5 के। इधर जो भी वैल्यू होगी वो इस वाली के इक्वल मानी जाती है, ठीक है। तो x प्लस 5 मतलब x और 5 दोनों मिलके 9 के बराबर है, तो x की वैल्यू बताओ क्या हो। इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम इसमें इक्वेशंस में सॉल्व करते हैं कि जो वेरिएबल टर्म है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। हमें कांस्टेंट फाइंड आउट नहीं करना, कांस्टेंट तो पता है हमें ये 5 है, हमें क्या करना फाइंड आउट, इसमें x या y या z ये जो वैल्यू होती हैं, ये जरूरी नहीं है क्वेश्चन x में मिले, y में मिल सकता है, t में मिल सकता है, जैसे y माइनस 3 इक्वल टू 8 है, ठीक है। ऐसे करके भी क्वेश्चन मिल सकता है। यहाँ पे साइन कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी साइन मिल सकता है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला दे किसी साइन से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और इक्वालिटी का साइन लगा दे, तो इन सब एक्सप्रेशन से मिलके क्या बन जाता है, हमारी इक्वेशन बन जाती है। तो आई होप आपको इक्वेशन समझ में आई होगी क्या होती है, ठीक है। इक्वेशन क्या होती है, एक टाइप से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वालिटी में रख दिया जाता है, ठीक है। और फिर हमें एक वेरिएबल टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है कि y और माइनस कर देते उसमें 3, y में से अगर y माइनस कर देंगे 3 तो वो 8 के इक्वल हो जाता है, तो बताओ y क्या होगा, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। ये तो था इक्वेशन के बारे में। अब हम करते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। इक्वेशन तो हमने समझ लिया कि इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन में वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म दोनों ही इक्वालिटी के साइन से इक्वालिटी में लिख दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम भी इक्वेशन, देखो इक्वालिटी इसमें भी आ रहा है, इक्वेशन इक्वल से ही बना है इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होती है, दो साइन, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वालिटी के साथ रख दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सिंबल की यूज करके, ठीक है। तो ये इक्वेशन थी। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की, कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए ले लेते हैं हम कुछ एग्जांपल, जैसे कि कर देते हैं हम x प्लस 5 इक्वल टू 9, पहला तो यही हो गया। दूसरा ले लेते हैं मान लो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। तीसरा ले लेते हैं हम जैसे कि 5x की क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं इक्वेशंस के, ये सारी की सारी इक्वेशन है। देखो इसमें वेरिएबल आ रहा है और कांस्टेंट आ रहा है, और किसी साइन से हमने इसको ऐड या माइनस या प्लस कुछ साइन भी ले रखे हमने, और इक्वालिटी का भी साइन है, ठीक है। तो ये क्या हो गई इक्वेशन। ऐसे ये भी, इसमें देखो वेरिएबल टर्म भी है और साइन भी है और कांस्टेंट टर्म भी है और इक्वालिटी भी है। तो ये सभी क्या है, इक्वेशन के एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, जहाँ पे वेरिएबल टर्म की कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो टर्म होता है, मतलब एक्स वाई जेड जो होते हैं, चर पद जो होता है, उसकी पावर क्या होती है, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर उसकी 1 होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल टर्म क्या है, एक्स है। यहाँ पे कुछ पावर दिख रही है आपको, यहाँ पे तो दिख रही है एक्स की पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पे नहीं दिख रही ना, तो जब कुछ पावर नहीं होती तो क्या माना जाता है, 1 पावर मानी जाती है, ठीक है। तो 1 से हाईएस्ट पावर नहीं होती है जिस इक्वेशन में, उस इक्वेशन को क्या बोला जाता है, लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल टर्म की पावर जो है या हाईएस्ट पावर जो है वो 1 हो, उसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण, ठीक है। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर पद की घात क्या हो, पावर को क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 2 घात लगी हुई है, ठीक है, 2 पावर लगी हुई है, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। जितनी घात होती है ना हाईएस्ट, उतनी घात वाला समीकरण होता है। अब एक घात वाले का नाम दे रखा है रैखिक, एक घाती समीकरण नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। 2 घात वाले को देखो हाईएस्ट पावर कितनी, यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। यहाँ पे 2 दे रखी है, 2 से ज्यादा पावर है नहीं। वेरिएबल टर्म की पावर देखनी है, ठीक है, कांस्टेंट की नहीं देखनी। बेशक से यहाँ पे 4 लगाओ, 5 पावर हो, यहाँ पे जो है कांस्टेंट में चाहे 20 पावर क्यों ना हो,
ठीक है, आपको देखना है वेरिएबल टर्म की पावर देखनी है। वेरिएबल टर्म की पावर जितनी होगी, मतलब चर पद की घात जितनी होगी उतने घात वाला वो बहुपद कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 हाईएस्ट पावर है, तो ये हो गया आपका क्यूबिक इक्वेशन हो गया। 3 घात वाले को क्या बोलते हैं, क्यूबिक, और 2 घात वाले को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। ठीक है, और 1 घात वाले को बोलते हैं लीनियर। 1 घात वाले को, एक पावर जिसमें होती है उसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर। 2 घात वाले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक, हिंदी में बोलते हैं द्विघाती समीकरण। और 3 घात वाले को बोलेंगे हम क्यूबिक इक्वेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, त्रिघाती समीकरण। तो इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग थिंग बताता हूं मैं, कि जो 1 घात वाला बहुपद होता है, मतलब रैखिक जो बहुपद बोल रहा हूं मैं, समीकरण की बात कर रहे हैं। देखो बहुपद और समीकरण बिल्कुल सेम होते हैं। बहुपद में क्या होता है, बराबर का साइन नहीं होता, बस सिर्फ x+5 ऐसे मिलेगा, ये बहुपद हो जाएगा। लेकिन समीकरण की बात करें तो समीकरण में इक्वालिटी का साइन होता है। ठीक है, इक्वालिटी का साइन होता है, इतना डिफरेंस रहता है बस इसमें, बाकी सारी चीज सेम रहती है बहुपद और इक्वेशन में। तो जो रैखिक समीकरण होती है हमारी, उसमें 1 पावर है, तो इसका मैक्सिमम सॉल्यूशन कोई पूछता है कि लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने होंगे, ज्यादा ज्यादा इसके रैखिक समीकरण के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो जितनी पावर होती है ध्यान रखना उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। 1 पावर होती है रैखिक समीकरण में, इसलिए 1 सॉल्यूशन होगा इसका, ज्यादा से ज्यादा बस। ठीक है, 2 घात वाले में 2 सॉल्यूशन होंगे, 3 घात वाले में 3 सॉल्यूशन होंगे। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, रैखिक समीकरण क्या होता है। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, स्टार्टिंग से। इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है अब हम ये देखेंगे। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि इसमें सवाल कैसे मिलेंगे। हमें ऐसे मिलेगा जैसे कि x+5 इक्वल टू मान लो 9 दे दिया, तो x और 5 दोनों मिलके 9 के बराबर है, तो हमें x की वैल्यू बतानी है कि ऐसी वैल्यू बताओ कि जिसमें 5 जोड़ दे तो ये कितना बन जाए, 9 बन जाए। तो जाहिर सी बात है 4 जोड़ोगे 5 में। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि किस वैल्यू में 5 जोड़े कि वो 9 बन जाए। तो 4 में 5 जोड़ोगे तभी तो 9 बनेगा। तो ये तो इजी से क्वेश्चन है, इसलिए आप माइंड में भी कर सकते हो। जैसे कि कुछ और एग्जांपल दूं मैं, y-3 इक्वल टू 8 है, तो किस वैल्यू में से 3 घटाएं कि कितना आ जाए, 11 आ जाए, सॉरी 8 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ऐसी वैल्यू बतानी है हमें कि जिसमें से 3 घटा ले तो कितना आ जाए, 8 आ जाए, तो 11 रख दोगे आप। तो इस टाइप के सवाल तो आप माइंड में कर दोगे कि y की वैल्यू कितनी हो गई, 11, क्योंकि 11 में से 3 जाएंगे तभी तो 8 आएगा। लेकिन अगर आपको इस टाइप से मिल जाए 2x - 5 - 3 इक्वल टू 9, ठीक है, इस टाइप से मिल जाए, तो आप माइंड में कर पाओगे कि ऐसी वैल्यू बतानी है हमें, x की जगह ऐसी वैल्यू बतानी है कि जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें और 5 से भाग कर दें, मतलब डिवाइड कर दें, और माइनस कर दें उसमें से 3, और बराबर में कितना आंसर आना चाहिए, 9। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कुछ मेथड्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं। इसलिए अब हम डिस्कस करते हैं मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो सारे माइंड में तो कर नहीं पाएंगे, छोटे छोटे सम्स को तो हम माइंड में कर देंगे। ठीक है, इसलिए अब हम मेथड की हेल्प लेते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन था x+5 इक्वल टू 9 था, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x की। तो देखो सॉल्व करते समय आपको ध्यान क्या रखना है कि जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो सबसे पहले चेक करनी है कि वो लेफ्ट में है या राइट में है। तो हम देख रहे हैं x जो है वो लेफ्ट में है, तो उसको लेफ्ट में ही रहने देना है। ठीक है, और इक्वल्स टू में जो वैल्यू दे रखी है वो एज इट इज लिख देनी है। लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल में जो भी वैल्यू दे रखी है उसको एज इट इज लिख देना है। अब x के अलावा देखना है हमें क्या फालतू है यहाँ पे। x के अलावा हमारे पास क्या फालतू है, 5 फालतू है। अब किसी न किसी तरीके से इस 5 को उठा के मैं पटक दूं इधर की साइड, इधर फेंक देता हूं। अगर इस 5 को उठा के इधर फेंक देते हैं तो इधर क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ x बच जाएगा ना। 2 ही तो वैल्यू है यहाँ पे, एक x है और एक 5 है हमारे पास। अगर इस 5 को हटा दें हम यहाँ से, ठीक है, 5 को हटा देंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा हमारे पास, और उधर जो भी वैल्यू होगी, ये इक्वालिटी का साइन बोलता है कि जो इधर है वो इधर वाली वैल्यू के बराबर होगा। इक्वालिटी का मतलब तो यही होता है बराबर का साइन, कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। तो किसी न किसी तरीके से हमें क्या करना है, इसको 5 को इधर फेंकना है। तो इधर फेंकने का होता है बाबू रूल। ठीक है, तो प्लस की वैल्यू को अगर उधर ले जाते हैं तो क्या बन जाता है, वो माइनस का। ठीक है, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। प्लस का है अगर इधर, तो हमें उधर फेंकना तो जरूर है, लेकिन इनका थोबड़ा चेंज हो जाएगा, इनका
जो शकल है वो चेंज हो जाएगी। ये प्लस के 5 थे, यहाँ पे आके देखो थोड़ा चेंज हो गया इनका, मायूस हो गए बेचारे, बोले एक्स के साथ में खुश था, अब मुझे किसके साथ भेज दिया, नो के साथ भेज दिया। कोई बात नहीं, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना था तो भेजना पड़ा, मजबूरी थी। तो प्लस का साइन इधर जाके क्या बन गया, माइनस के 5 बन गई। तो अब 9 में से 5 को माइनस कर देना हमें, जो भी आएगा हमारा आंसर आएगा। कितना आ गया, 4। 9 में से 5 माइनस कर दी, कितना आ गया, 4। तो 4 हमारा आंसर है। देखो 4 रखेंगे तभी तो 5 जोड़ेंगे उसमें, तभी तो 9 आएगा। 5 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 9 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो सभी के कुछ ना कुछ रूल होते हैं, तो मैं रूल लिख देता हूँ। ठीक है, अभी तो प्लस की वैल्यू आई है, ऐसे माइनस भी मिल सकता है, मल्टीप्लाई भी मिल सकता है, डिवाइड भी मिल सकता है। ठीक है, तो सभी के मैं रूल लिख देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाए प्लस की वैल्यू और फेंकना है, उसके दूसरी साइड फेंकना है, तो उसका थोबड़ा चेंज होकर क्या हो जाएगा, माइनस का, और माइनस का थोबड़ा चेंज होकर क्या हो जाएगा, प्लस का, और मल्टीप्लाई का थोड़ा चेंज हो जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा, और डिवाइड वाला क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई। ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। आप कह सकते हैं कि हमारे पास केवल दो ही चीज है, एक प्लस माइनस और एक मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, प्लस का माइनस बन जाता है, माइनस का प्लस, एक तो ये हो गया, दूसरा मल्टीप्लाई का डिवाइड तो डिवाइड का मल्टीप्लाई। ठीक है, दो चीज ध्यान में रखनी है। अगर इधर प्लस का है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का, इधर माइनस का है तो इधर जाके बन जाएगा प्लस का, और इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके बन जाएगा डिवाइड, और डिवाइड है तो बन जाएगा मल्टीप्लाई। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्लस का डिस्कस करते हैं, जैसे y प्लस 6 इक्वल टू मान लेते हैं हम 9। तो y प्लस 6 इक्वल टू 9 है, तो हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड में है ये वैल्यू y। ठीक है, तो इसको लेफ्ट में ही रहने देते हैं। इसके अलावा क्या फालतू हमारे पास 6 फालतू है, इस 6 को हम उधर फेंक देंगे। ठीक है, उधर फेंकने का रूल होता है, पहले फेंकने से पहले आपको ध्यान रखना, इधर की वैल्यू पहले लिखोगे। ठीक है, राइट हैंड साइड की वैल्यू, जिस साइड फेंक रहे हो उस साइड की वैल्यू पहले पहले लिखनी है आपको। ठीक है, बाद में लिखना है, इसको फेंकने वाली वैल्यू को बाद में लिखना है। तो इसको फेंकेंगे हम उधर उठा के, तो प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, सॉरी ये 6 है, प्लस का इधर आके क्या हो गया, माइनस। देखो प्लस का साइन क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल से है ये। तो 9 में से 6 गए आपके, कितने आ गए, 3 आ गए। तो y का आंसर कितना आ गया, 3। मतलब इस इक्वेशन में अगर हम 3 रख देंगे तो ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हुई। देखो 3 और 6 कितने हो गए, 9 हो गए ना। तो आंसर भी चेक कर सकते हैं हम आराम से। ठीक है, 3 और 6 कितने हो गए, 9। तो ये तो था हमारा प्लस का एग्जाम्पल। ऐसे ही लेते हैं हम माइनस वाला, मान लेते हैं t माइनस 4 इक्वल टू 8 है। ठीक है, अब हमें t निकालना है, क्या निकालना है, t। तो t लेफ्ट में है, लेफ्ट में रहने देंगे। इसके अलावा क्या फालतू है यहाँ पे, माइनस का 4 फालतू है। तो माइनस का 4 अगर हम किसी न किसी तरीके से उधर फेंक दें तो हमारे पास इधर बच जाएगा t, और उधर जो भी बनेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इक्वालिटी का मतलब होता है जो इधर है वो उधर वाले के बराबर है। तो ये 8 हो गया, और ये माइनस का 4 इधर आके क्या हो गया, प्लस का 4 हो गया। तो कितने बन गए ये, 8 और 4 जोड़ दो, क्योंकि देखो प्लस बोल रहा है ना, यहाँ पे प्लस करना है तो साइन बोलते हैं अपने आप में, आपको कुछ नहीं देखना, आपको साइन देखना, बस प्लस बोल रहा है तो प्लस कर दो। तो 12 हो गए। तो टी का आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। देखो 12 रख के देखते हैं, 12 माइनस 4, 12 में से 4 गए, 8 आ गया। तो हमारा आंसर इज करेक्ट। तो ये था आपका प्लस का, माइनस का। अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई। तो इनको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट डाउन कर लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, फिर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखते हैं, सीधा हम फिर क्वेश्चंस पे स्विच करेंगे अपने एक्सरसाइज 2.1 पे। अभी मैं आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर दूं, बिल्कुल बेसिक स्ट्रॉन्ग है। क्वेश्चन तो बहुत ही इजी लेवल का दे रखे हैं एनसीईआरटी में, आर डी शर्मा से क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दे रखा, बहुत ईजी लेवल दे रखा है। तो अभी हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये है थर्ड केस। देखो आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, आप इजीली बता दोगे 6, 2 3 जा 6। 5 को मान लेते हैं आपको मल्टीप्लाई करना है, 5 को मल्टीप्लाई करना है मान लो 6 से, तो 5 6 जा कितना हो गया, 30। लेकिन आपसे बोला जाए कि 5 को मल्टीप्लाई करना है a से, तो कैसे करेंगे। तो ऐसे केस में क्या करता है, 5a एज इट इज लिख दो। ठीक है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते तो हमें पता है कि 6 पे ले जाना है, तो 6 तक तो टेबल आती है हमें, लेकिन एक ए तक ले जाना है तो आपको ए की टेबल पता ही नहीं, ए का नंबर ही नहीं पता। तो क्या करोगे आप, सीधा क्या कर देना है, 5a। ऐसे ही मान लो 3 इंटू वाई करना है तो क्या हो जाएगा, 3y। आप एज इट इज लिख दो इनको मिला के, तो इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो गए। 3 और y क्या है, मल्टीप्लाई में। 1 मिनट, चार्ज खत्म हो रहा है लैपटॉप का, मैं एक बार चार्ज पे लगा दूं, अदरवाइज पूरा लेक्चर खराब हो जाएगा। ये लो भाई, चार्ज पे लग गया है। अब चलिए शुरू करते हैं। तो कहाँ पे थे हम बात कर रहे थे कि कांस्टेंट नंबर से कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इजीली पता है हमें 5 6 या 30। लेकिन कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे लिखा जाता है, एज इट इज लिख दिया जाता है। 3 को y से करा 3y हो गया, जैसे 5 को z से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5z। ठीक है, तो
जब मल्टीप्लाई वाला सम्स आएगा तो वहां पे आपको सम वो जो साइन है वो लग के नहीं आएगा। जैसे प्लस वाले में तो आपको मिला था, जैसे कि यहाँ पे x + 4, तो आपको पता चल गया था यहाँ पे क्या है, x के अलावा प्लस का 4 फालतू है। y - 3 इक्वल टू हमने क्या करा था, कुछ भी वैल्यू ले लो, ठीक है। जैसे y - 3 इक्वल टू क्या है हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे तो इजीली पता चल रहा ना कि माइनस में है 3। लेकिन जब यहाँ की बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं ऐसे करके, जैसे 5z = 40 है, ठीक है, तो हमारे को z निकालना है और फालतू क्या है 5 है। तो लेकिन हमें पता तो नहीं है ना ये प्लस का है, माइनस का है, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे कुछ साइन ना हो, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई में होते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके ही तो बना ये। तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे प्लस ना हो, ना माइनस हो, ना मल्टीप्लाई हो, ना डिवाइड हो, कुछ साइन नहीं लगा हुआ हो, तो आप इसको मल्टीप्लाई में ही मानेंगे, ठीक है। 5 और z क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है। तो आई होप आपको ये मल्टीप्लाई वाला केस जो है समझ में आ रहा होगा। तो अब हम करते हैं मल्टीप्लाई वाला सम, ठीक है। ये बताना ज़रूरी था, मैं बिल्कुल 0 लेवल से लेके चल रहा हूँ आपको, बहुत सारे बच्चों को ये सब आता होगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं मल्टीप्लाई का, जैसे कि 3y = मान लेते हैं 12 है, ठीक है। तो हमें निकालना y, तो y के अलावा क्या फालतू है, मल्टीप्लाई में 3, कुछ साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई मानेंगे, अभी बताया मैंने। तो y यहाँ रहने दिया, इधर की वैल्यू पहले लिखते हैं, जिधर ले जाना है ना इसको 3 को, राइट हैंड साइड में ले जाना है, तो पहले राइट हैंड साइड की वैल्यू लिखी जाएगी, तो अभी 3 को पहले ले आओ, ठीक है। अब 3 को ले जाएंगे, 3 देखेंगे किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है भाई, डिवाइड में जाता है, तो डिवाइड कर देंगे, 12 को डिवाइड कर देंगे 3 से, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12 / 3, ऐसे भी लिख सकते थे। तो इसका मतलब यही तो हो गया डिवाइड में, ठीक है। डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो इसको कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा आपका, 3 × 4 = 12, तो 4 आ गया। डिवाइड करके जो भी आंसर आता है वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अगर हम रख के देखें ना कि y, ये तो मल्टीप्लाई में ना, 3 × y, 3 × y की वैल्यू कितनी आई, 4, तो कितना आ गया 12। देखो 12 आ रहा है ना, तो रख के देखा हमने, 4 से मल्टीप्लाई करके देखा 3 को, तो 12 आ रहा है, इट मीन्स हमारा आंसर ठीक है। तो ये था मल्टीप्लाई का केस। अब हम देखते हैं डिवाइड का केस। तो डिवाइड का केस बहुत आसान होता है। मान लेते हैं t/5 = 9 है, तो डिवाइड वाला देखो, ये बटे में जो होती है ना वैल्यू, ठीक है, डिवाइड में मानी जाती है, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइड। तो t/5 जो बाई में वैल्यू होती है, अपॉन में जो वैल्यू होती है, इसको मानते हैं हम डिवाइड में, ठीक है। प्लस का साइन आपको दिख जाएगा, माइनस का साइन दिख जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन दिखेगा ही नहीं, जैसे कि इस केस में था। लेकिन डिवाइड कैसे मिलेगा आपको, ऐसे मिलेगा, ठीक है, t/5। तो ये डिवाइड वाला कहाँ चला जाता है भाई, डिवाइड वाला देखो कहाँ जाता है, मल्टीप्लाई में। तो इसको इधर फेंकेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके। तो देखो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, इधर t रह गया और इधर ले जा रहे हैं, तो इधर की वैल्यू पहले लिख रहे हैं, और ये 5 जो है डिवाइड वाला था, तो इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया। तो t का आंसर क्या हो गया, 9 × 5 = 45। तो t का आंसर आ गया आपका 45, मतलब कि 45 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तभी आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। तो ये थे बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट, जिसमें एक एक वैल्यूज फालतू होती थी। अब हम करेंगे 2-2 वैल्यू फालतू वाले, ठीक है, 2-2 वैल्यू फालतू वाले। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है। इसी बेसिक में मैं एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूंगा, और आपको 6th का 7th का अगर ये इक्वेशंस के सम्स नहीं आते हैं तो वो भी आपको आ गए होंगे। 6th क्लास के या 7th क्लास के खोल के देख लेना मैथ, आप ये सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो हम देखते हैं 2-2 वैल्यू फालतू वाले, जैसे कि अगर मान लेते 2x - 5 = 8, ऐसे इस टाइप से इक्वेशन दे रखी है, 2x - 5 = 8 दे रखा है, ठीक है। तो 2x - 5 = 8, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, क्योंकि हमें x निकालना हमें, तो 2-2 वैल्यू फालतू है, एक तो माइनस के 5 फालतू है और मल्टीप्लाई में 2 फालतू है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा कैसे सोल्व करते हैं, पहले तो एक एक करके वैल्यू फेंकनी है आपको उधर, ठीक है। पहले ले जाना है आपको प्लस या माइनस में से कोई एक, दूसरे नंबर पे मल्टीप्लाई या डिवाइड में से कोई एक। पहले प्लस या माइनस में से ले जाओगे आप, फिर दूसरे नंबर पे मल्टीप्लाई या डिवाइड वाले ले जाओगे। तो पहले माइनस वाले ले जाएंगे, प्लस तो है नहीं, माइनस वाले को ले जाएंगे। अब जिसको नहीं ले जा रहे वो तो एज इट इज लिख दो, ये एज इट इज आ जाएगा। इसको ले जाएंगे उधर, सबको उधर फेंकना है, हमें दूसरी साइड फेंकना है, ठीक है। फेंकने का रूल मैंने बता ही दिया है। तो माइनस का है, उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये 8 था, उधर की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। अब ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, इसका थोड़ा चेंज हो गया, बेचारेगा। 8 और 5 कितने हो गए, 13 हो गए, ठीक है। 8 और 5 कितने हो गए, 13। अब बारी आई इसकी, तो ये किस में है, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो इसको भी डिवाइड में ले जाओ, ठीक है। अब 13 अगर डिवाइड हो रहा है 2 से तो कर दो, अगर नहीं हो रहा है तो एज इट इज छोड़ देना है, जबरदस्ती नहीं करनी है इसके साथ, ठीक है। अगर पॉइंट में आंसर मांग रखा है तो पॉइंट में दे देना आप, कट के कितना आ जाएगा 6.5, अदरवाइज ऐसे ही वो क्वेश्चन का आंसर दे देना, ठीक है। तो 13/2 कैंसिल तो होगा नहीं 2 की टेबल से, ठीक है। पॉइंट में आएगा, पॉइंट में लिखना चाहो पॉइंट में लिख सकते हो, 6.5।
तो दो दो वैल्यू वाले में भी कुछ सिंपल सा फंडा है बिल्कुल। पहले प्लस या माइनस को ले जाना है, फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड को ले जाना है। तो ये था टू वैल्यूज का। अगर थ्री वैल्यूज फालतू हो तो कैसे करते हैं वो भी अभी देख लेते हैं। थ्री वैल्यूज फालतू हैं तो कैसे करेंगे। कितनी भी वैल्यू फालतू हो हमारे पास रूल है, सबको जो है एक एक करके धोएंगे और इनकी शक्ल चेंज कर देंगे। बेटा कभी नहीं आएंगे ये वापिस, जिंदगी में वापस नहीं आएंगे हमारे पास फिर। तो ये हो गया 3x माइनस फाइव माइनस प्लस कुछ भी कर लो आप, 7 इक्वल टू मान लेते हैं 9 है। ठीक है, अब तीन तीन वैल्यू फालतू है क्या क्या, प्लस का 7 डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई में 3। अब तो आपको भी सब कुछ पता चल गया हो क्या क्या फालतू है। देखो प्लस का 5 है डिवाइड में सॉरी प्लस का 7 है डिवाइड में 5 है और मल्टीप्लाई में 3 है। तो अब हम एक एक करके ले जाएंगे। सबसे पहले किसको ले जाते हैं, प्लस या माइनस को। तो प्लस के 7 को जाएंगे। ठीक है, अभी इनकी पूजा पाठ कर लो, ये स्वर्ग सुधारने वाले हैं। तो प्लस वाले उधर जाके क्या हो गए, माइनस हो गए। ठीक है, तो कितना बचा, 9 में से 7 गए, 2 बच जाएगा। इधर कितना बच जाएगा 2, और इधर जो वैल्यू थी वो एज इट इज लिख ली जाएगी। ठीक है, इधर की वैल्यू एज इट इज लिखो, इधर जो भी आया सोल्व हो गया वो लिख दिया हमने आंसर। अब ले जाएंगे हम मल्टीप्लाई या डिवाइड में से किसी को भी ले जाओ, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, जिस मर्जी को ले जाओ। तो मैं पहले ले जाता हूँ डिवाइड वाले को। तो डिवाइड वाला कहाँ जाता है, मल्टीप्लाई में। यहाँ क्या रह गया, 3x रह गया, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो कितना आंसर हो गया हमारा, 10 आंसर हो गया। अब इसको ले जाएंगे, इस भाई साहब को 3 को ले जाएंगे। तो x इक्वल टू उधर कितना है हमारे पास 10 है, और ये मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई वाला कहाँ आ गया, डिवाइड में। तो x का आंसर कितना आ गया हमारा 10/3। तो 10/3 इज आवर आंसर। तो ये थे 3 3 फालतू वाले। तो आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए। इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, या कॉपी में लेके बैठे हो कॉपी तो कॉपी में नोट डाउन कर लो भाई साथ साथ में। आप जो है 6 7 के सवाल तो इजीली कर लोगे। पहले जो है एक्सरसाइज 2.1 दे रखी थी, उसमें जो है अब डिलीट कर दिया। एक्सरसाइज 2.1 जो है मतलब कुछ दूसरे टाइप के सवाल दे रखे थे, अब जो है इस टाइप के सवाल दे रखे हैं। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी तरीके से जो भी हमने सीखा उनकी हेल्प से हम इजीली इनको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं हम। क्या दे रखा है देखो, 3x इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 18। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा तो कराया नहीं, उसमें तो एक ही तरफ x था एक ही तरफ y था। कोई बात नहीं, इनको भी बहुत ही ईजी तरीके से हम कर लेंगे। जो मेथड हमने वहाँ लगाए थे वो फेंकने वाले और थोबड़ा चेंज करने वाले, वही मेथड यहाँ लग रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना होता है, देखो दोनों तरफ आपको वेरिएबल मिले, x यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। तो दोनों तरफ वेरिएबल जब हो तो क्या करते हैं हम, एक तरफ कर लेते हैं बस। वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। यहाँ पे कांस्टेंट तो एक ही है ये। ठीक है, तो ये पहले से ही साइड में, सिर्फ क्या कर लेंगे हम, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो किस तरफ लेके आते हैं ये कैसे पता चलेगा, जिस तरफ ज्यादा वैल्यू हो ना उस तरफ लेके आते हैं। 3x बड़ा या 2x बड़ा, जाहिर सी बात है 3x बड़ा हो गया। ठीक है, तो 3x की तरफ ले आएंगे, किसको ले आएंगे, 2x को। तो 2x इधर आके इसका थोबड़ा चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो इधर आके क्या होगा, माइनस का। देखो आप कैसे बोलोगे ये प्लस का है। ठीक है, पीछे का साइन थोड़ी देखते, आगे देखते हैं। आगे कुछ साइन ना हो तो प्लस मानते हैं। ठीक है, कुछ साइन नहीं होता तो प्लस मानेंगे। तो प्लस वाला इधर आके क्या होगा, माइनस। ठीक है, अब इधर क्या रह गया, बराबर से इधर ले आए हम तो इसको, तो बराबर के इधर इस राइट हैंड साइड में रह गया क्या, 18 रह गया ना। और प्लस का 18 था तो प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती पहली बार में। दूसरी बार था यहाँ पे, तो जब 2x था उसके साथ था तब तो लगा रखा था हमने। ठीक है, लेकिन अब तो ये अकेला रह गया ना, तो अकेली वैल्यू के साथ प्लस का साइन नहीं लगाते। ठीक है, अब यहाँ पे 3x है, 3x में से 2x गए तो कितने x बच गया, 1x बच गया। और यहाँ पे कितना बच गया, 18 तो था ही, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। ठीक है, 1x को ऐसे मतलब कितना, 1x बराबर 18। ठीक है, 1x को ओनली x लिखा जाता है। ठीक है, तो 3x में से हमारे 2x गए तो कितने बच गए, 18x बच गए। अगर डिटेल में समझना चाहो तो ये ऐसे थे, ये 3x थे प्लस के, एक मिनट इरेजर से ही लिखने वाला हूं मैं, x प्लस x, ये 3x थे प्लस के, और माइनस में 2x थे। माइनस में कितने x थे, 2x थे, 2 बार x थे माइनस में। तो देखो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो कितनी बार बच गया, एक बार बच गया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 3x में 2x गए, 1x बराबर आ गया हमारा 18। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नोट डाउन करते रहना, नोट करने की जरूरत भी नहीं है, अब तो आप अपने आप कर लोगे। ठीक है, बस देखते रहो, और आप जो है बिना देखे दोबारा से इन एक्सरसाइज को जितने भी क्वेश्चन है सारे सॉल्व करके देखना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, 5t दे रखा है। क्या दे रखा है, 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही करना है, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ।
जितने भी एक्स वाई जेड वाली वैल्यू होती है इनको एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट जो नंबर होते हैं इनको एक तरफ कर लेते हैं। तो किस तरफ करेंगे, जिस तरफ ज़्यादा हो। तो 5t बड़ा या 3t बड़ा, तो 5t बड़ा, तो 3t को ले आएंगे इधर और इस नंबर को ले जाएंगे उधर। ठीक है, कि हम टी अपने आप में खुश हैं और तुम नंबर अपने आप में खुश हो। तो देखो 3t को इधर ले आए, इसका थोबड़ा चेंज हो गया, माइनस का हो गया ये, और ये माइनस के 5 पहले से ही थे इधर, और ये माइनस के 3 उधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस के 3। ठीक है, जिधर ले जाते हैं उधर की वैल्यू पहले लिखते हैं। जैसे 3t को इधर लेके आए तो इधर की वैल्यू पहले लिखी हमने 5t, ठीक है, तब लिखा इसको। अब माइनस के 3 को उधर ले जाएंगे तो उधर की वैल्यू पहले लिखी हमने, फिर लेके गए उसको। ठीक है, अब 5t में से 3t गए तो 2t बच गए। अब -5 में से 3 गए, कितना आ गया आंसर, -2। प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, बड़ी वैल्यू में से माइनस करते हैं और बड़ी वैल्यू का ही साइन लगाते हैं। तो बड़ी वैल्यू क्या है 5, 5 में से माइनस कर दिया 3 तो 2 आ गया और बड़ी वैल्यू का ही साइन लगा दिया। ठीक है, अब ये नॉर्मल सवाल बन चुका है। मल्टीप्लाई में 2 फालतू बचा है, तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाता है, डिवाइड में। मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाता है, डिवाइड में। तो डिवाइड कर दो, तो टी का आंसर आ गया हमारे पास -1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 1 पे गया, माइनस साइन एज इट इज, तो टी का आंसर कितना है, -1। अब हम करते हैं ये थर्ड क्वेश्चन, आप अपने आप करोगे और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ जल्दी से। अब ही करो तुरंत की तुरंत, और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो। एक्सरसाइज 2.1 का ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड अपने आप करो और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी सेकंड की तरह है। ये सब आप अपने आप करोगे, फिफ्थ भी अपने आप करोगे, मैं कराता हूँ सिक्स्थ। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ में क्या है, 8x + 4 = 3x - 1 प्लस में क्या है 7। तो देखते हैं। तो देखो इसमें पहले से ही सॉल्व है, इधर इधर सॉल्व नहीं है, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको एज इट इज लिखो, x + 4 = 3 को x से करा 3x, ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। ब्रैकेट का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करना है 3 से, ब्रैकेट के अंदर जो भी है उससे। तो 3 को x से करा 3x, माइनस साइन एज इट इज, 3 एकम 3, ये हो गया मल्टीप्लाई। प्लस में 7 पहले से ही था, तो हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया 8x + 4 = 3x। देखो 7 में से ये 3 गए तो 4 बच गया। प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, बड़ी वैल्यू में से माइनस करते हैं और बड़ी वैल्यू का साइन आता है। तो बड़ी वैल्यू क्या थी 7, 7 में से 3 गए 4 बच गए और बड़ी वैल्यू का साइन लगा दिया मैंने प्लस का। ठीक है, अब ये नॉर्मल सवाल बन गया जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड था, तो हम इजीली कर लेंगे। x एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो 8x की तरफ ले आए 3x को, इसका थोबड़ा चेंज हो गया, माइनस का हो गया। अब इधर क्या है 4, अब इस 4 को भी ले जाएंगे, इसका भी थोबड़ा चेंज कर देंगे, माइनस का हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा, ये 8x में से 3x गए, 5x बच गया, और इधर कितना बचा 4 में से 4 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, देखो ये मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई वाला ये 5 अगर यहाँ से फेंक दें तो हमारे पास यहाँ पे x रह जाएगा बस। तो फेंकने का रूल होता है, उधर की वैल्यू पहले लिख लो और इसको ले आए हम डिवाइड में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है। तो आंसर 0 को 5 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। समथिंग इज डिवाइड बाई 0, सॉरी इफ 0 इज डिवाइड बाई समथिंग, आंसर इज 0। 0 को किसी से भी भाग करते हैं तो आंसर क्या होता है 0 आता है। तो हमारा आंसर आया इसका 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। वैसे तो नोट डाउन तो वही बच्चे करेंगे जो गोचू हैं, बिल्कुल। गोचू मतलब समझते हो, बेवकूफ़। अब मैंने इतना सारा समझा दिया है तो नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, अपने आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। x = 4/5 = x + 10। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो डिवाइड में है ना, और डिवाइड वाला इधर फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो रूल कहीं पे भी काम आएगा, लेफ्ट में ही जरूरी थोड़ी है, लेफ्ट हैंड साइड से ही राइट हैंड साइड में फेंकेंगे, राइट हैंड साइड से भी आप लेफ्ट हैंड साइड में फेंकोगे तब भी वही रूल लगेंगे। तो डिवाइड में था, ये 4 के डिवाइड में है, तो डिवाइड वाला कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x हो जाएगा। अभी बताया था वेरिएबल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज लिख दिया जाता है। यहाँ पे क्या बच गया 4x + 10, ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन में करके आए थे। तो 4 को x से करा 4x और 4 × 10 = 40। ठीक है, अब क्या करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सवाल बन गया है, पहले क्वेश्चन की तरह बन गया। x एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो x इधर ले आएंगे, 5x की तरफ ले आए 4x, क्योंकि जिस तरफ ज़्यादा होता है उस तरफ लेके आते हैं। बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ मैं ये। तो 5x में से 4x गया, कितना बचा 1x बच गया, और यहाँ पे कितना बचा था 40। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, उनके क्वेश्चन के आंसर निकाल के दे दो जल्दी से मुझे।
ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क में दिया है मैंने। जल्दी से इनको सॉल्व करो अभी 1 मिनट में, और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो इनका। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या है। 2x/3 + 1 = क्या दे रखा है, 7x/15 प्लस में 3। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसका चंडाल सा रूप देख के डरना मत, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो हम वही मेथड यूज करेंगे, फेंकने वाला, उठा उठा के फेंकेंगे एक करके, एक एक करके इनको, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक्स वाले को एक्स की तरफ फेंक देते हैं और कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ, ठीक है। तो 2x/3 माइनस हो जाएगा ये 7x/15, ठीक है। माइनस क्यों होगा, क्योंकि इसके आगे कुछ साइन नहीं है तो प्लस माना जाएगा, प्लस वाला इधर आगे क्या हो गया माइनस। अब उधर क्या बचा है हमारे पास, 3 बचा है, बराबर में 3 बच गया, तो ये प्लस वाला इधर फेंक देंगे तो इसका थोड़ा चेंज हो गया, ये हो गया -1। अब देखो 2x/3 और 7x/15, ये हम फ्रैक्शन, जैसे फ्रैक्शन के जो सम्स होते हैं उसी टाइप से इनको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं आता है फ्रैक्शन सॉल्व करना, तो मैं एक फ्रैक्शन के ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम फ्रैक्शन को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ करना सीखेंगे उनको, बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल बारीक से। तो 1-2 दिन में वो वीडियो भी मैं डाल दूंगा उसमें, ठीक है। जो जिन बच्चों का बेसिक नहीं है उनके लिए होगी, और 7th क्लास का उसमें जो चैप्टर भी है फ्रैक्शन का वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बेसिक कवर हो जाएगा और 7th क्लास का एक्सरसाइज भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं हम, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, ये आएगा 15। मुझको जादू आता है, आप करके देख लेना, ठीक है। 3 और 5 का एलसीएम ले लिया हमने, कितना आ गया 15। सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे जो डिनोमिनेटर में होता है ना, इनका एलसीएम लेके नीचे लिख देते हैं। अब क्या करना है, 3 से और 15 से बारी बारी से इसको डिवाइड करना है। तो 3 पंजे 15, 5 पे गया तो जितने पे जाएगा ना उतना ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। अगर 3 पंजे 15, 3 5 15, 5 पे गया ना तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना ऊपर, 5 2 10, तो 10x जितने पे जाएगा उतना ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, माइनस साइन है माइनस लगा दो। अब 15 से भाग करके देखो, 15 एकम 15, एक पे गया तो एक से ही कर दो ऊपर, 7 एकम 7, ठीक है। जितने पे डिवाइड हो रहा है उतना ही ऊपर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 में से बन गया 2 बच गया। आई होप आपको ये सब आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं फ्रैक्शन में सिखा दूंगा। अभी तो मैंने बता दिया कि इस टाइप से करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम के बाद इससे और इससे डिनोमिनेटर से ही डिवाइड करना है। 3 पंजे 15, 5 पे गया तो 5 दूनी 10x, ठीक है। अब ये 15 एकम 15, एक पे गया तो 1 7 7x। अब देखो 10x में से 7x गए, बच गया कितना, 3x बच गया। नीचे कितना है, 15 है, बराबर में कितना है, 2 है। अब ये नॉर्मल स्मॉल बन गया, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड में से कुछ भी ले जा सकते हैं आप। पहले पहले ले जा रहा हूं मैं किसको, डिवाइड वाले को, तो डिवाइड वाला उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। आप चाहो तो यहीं पे काट दो इसको, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, तो x एकम x बच गया। नीचे क्या बच गया 5, बराबर में क्या है 2, तो 5 इधर आके क्या हो गया, डिवाइड वाला इधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 दूनी 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10। ये 10 हमारा इसका आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बाकी आरडी करेंगे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए, ताकि आपको ये वाले क्वेश्चन तो बहुत ही इजी लगने लगे। आरडी को देख के आप बोलोगे क्या क्वेश्चन है इसमें। तो आरडी शर्मा भी हम इजीली कवर कर लेंगे, वैसे अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आरडी के क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप भी कर सकते हो, बहुत ईजी है। ट्राई करके देखो, वीडियो को पॉज कर दो और अपने आप करके देखो, फिर मेरे वाले आंसर से मैच करके देखना क्या आपने भी ऐसे ही करा। नहीं करा तो अपने आप को एक चांटा लगाना खींच के, लेफ्ट हैंड से लगा लो या राइट हैंड से, किसी से भी चल जाएगा, लेकिन लगाना जरूर, ठीक है। नहीं करा, मेरे जैसा आंसर नहीं आया तो चांटा जरूर लगाना। तो देखो हम क्या करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ, तो क्या करेंगे 2y, तो माइनस का y इधर आगे क्या हो गया प्लस का y। इधर क्या है हमारे पास 26/3 बचा है, ये प्लस का 5/3 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 5/3। ऐसे ही करा है सभी क्वेश्चन में, हमने अभी तक ऐसे ही करा, सिर्फ x एक तरफ कर दो और नंबर एक तरफ। तो हमने y एक तरफ कर दिए और नंबर एक तरफ कर दिए। क्यों करे इस तरफ ही, क्यों करा y, क्योंकि 2y ज्यादा था, माइनस का y छोटा था। तो 2y और 1y कितने हो गए, 3y हो गए। और इधर कितना बचा है हमारे पास, देखो 26/3 और 5/3। जब बेस सेम हो फ्रैक्शन में तो बेस में से कोई एक एज इट इज ले लेते हैं, ठीक है। 3 ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, आप बताओ मुझे कौन सा वाला लिया है, मैंने ये वाला लिया है या ये वाला लिया है। अगर गलत बताया तो चांटा मारना खींच के, ठीक है। अब देखो बेस सेम हो तो नीचे का एज इट इज ले लेते हैं, ऊपर का एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। तो 26 - 5 एज इट इज लिख दो। ये फ्रैक्शन में सॉल्व करने का तरीका होता है। तो जब बेस सेम होता है तो नीचे का कोई एक ले लेते हैं और ऊपर का एज इट इज लिख दिया जाता है। तो 26 में 5 गए 21, नीचे कितना है 3, कट के कितना आ गया 3 7 21। फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवाइड करना है नीचे वाली वैल्यू से आपको ऊपर वाली वैल्यू को। तो ठीक है 21 को भाग कर दिया 3 से, कितना आ गया 7 आ गया। और इधर कितना बचा था हमारे पास
3y, इधर कितना बचा है हमारे पास 7। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालनी है तो ये मल्टीप्लाई में, ये फूफा जी फालतू हैं, इनको भगाओ यहाँ से बुआ जी के पास, ये डिवाइड में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? डिवाइड में, बुआ जी के पास। ये मल्टीप्लाई वाले कहाँ आ गए? डिवाइड में आ गए, चले गए बुआ जी के पास। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छे से। अगर समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत टाइम लगता है वीडियो को शूट करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन इनको रिकॉर्ड करो, एडिट करो, ठीक है, इसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 10, तो 3m इक्वल टू कितना है? 5m माइनस 8/5। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, वही सेम स्ट्रेटजी यूज करेंगे, फेंकेंगे, उठा उठा के फेंकेंगे। तो कैसे फेंकेंगे? एक्स एक्स एक तरफ और नंबर नंबर एक तरफ। यहाँ पे m है तो m एक तरफ हो जाएंगे और नंबर एक तरफ हो जाएंगे। किस तरफ ले जाते हैं? जिस तरफ ज़्यादा होते हैं। तो 3m बड़ा, 5m बड़ा, 5m बड़ा, 5m की तरफ ले जाएंगे। तो नंबर नहीं छोड़ेंगे उस तरफ, फिर ठीक है, नंबर को दूसरी तरफ ले जाओ। ठीक है, जिस तरफ वेरिएबल रहेंगे उस घर में कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। कांस्टेंट और वेरिएबल की एक दूसरे से दुश्मनी होती है यहाँ पे। ठीक है, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ। तो ये माइनस का 8/5 है, इधर आके हो गया प्लस का 8/5, और प्लस का साइन लगाएंगे नहीं क्योंकि अकेली वैल्यू है। और इधर क्या है? 5m, और इधर आके क्या हो गया? ये थोड़ा चेंज हो गया, इसका 3m हो गया। तो इधर क्या बचा हमारे पास? 8/5, और इधर कितना कितना बच गया? 5m में से 3m गए तो बच गया 2m। अब आगे सोल्व करते हैं इसको। ये 8/5, इधर कितना बचा था हमारे पास? 2m बचा था। तो मैंने बोला था जो मल्टीप्लाई वाला होता है वो कहाँ जाता है? डिवाइड में जाता है। ये देखो 2m का मतलब 2 × m था, तभी तो 2m हो गया था मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो डिवाइड कर देंगे, 8 को डिवाइड करेंगे नीचे। ठीक है, 8 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नीचे वाली पहले से ही कोई वैल्यू हो तो उसको नीचे मल्टीप्लाई करके दिखाते, लेकिन करा हमने 8 को डिवाइड करा है। ठीक है, 5 से पहले से ही डिवाइड था 8, लेकिन 2 से और कर रहे हैं। ठीक है, तो नीचे उसको मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, लेकिन हम उसको डिवाइड में ही आए। कभी आप बोलो मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, 8 को भाग करना था तो भाग कर देंगे। देखो बटे का साइन होता है। अब इसको कट रहा है तो काट दो, 2 चौके 8, ऊपर 4 बच गया, नीचे क्या बच गया? सिर्फ 5 बच गया। तो ये आपका 4/5 आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.2, 2.3 पूरा चैप्टर करेंगे हम बिल्कुल। अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँ तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दबा के प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चन की।